हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। तो डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है जिसमें रोजाना आपके साथ डिस्कस किया जाता है व्याकरण। हिंदी व्याकरण में विलोम हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, डिस्कस किया जाता है। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले लिया गया है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में क्या है? तो विलोम शब्द में पहला जो है शब्द अमावस्या। तो अमावस्या का जो होता है विलोम पूर्णिमा। अमावस्या, पूर्णिमा, आदान प्रदान, आरंभ या आदि, इसका विलोम क्या होता है? अंत, आदर, निरादर। अमावस्या, पूर्णिमा, आदान प्रदान, आरंभ, किसी चीज़ का आरंभ होगा तो उसका अंत भी होगा। आदि, कल आदि का अर्थ आपको बताया गया था। तो आदि क्या है? आरंभ है। तो आदि आरंभ है, इसका विलोम अंत, आदर, निरादर। तो आज की क्लास में विलोम शब्द डिस्कस किया गया। कौन कौन से? तो अमावस्या का पूर्णिमा होगा, आदान का प्रदान, आरंभ या आदि का अंत, आदर, निरादर। आगे बढ़े अगर, तो आगे है पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? तो आदित्य का पर्यायवाची आज डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, क्योंकि काफ़ी इसकी बड़ी पर्यायवाची थी तो इसीलिए एक पर्यायवाची आज लिया गया है, आदित्य। तो आइए डिस्कस करें आदित्य का पर्यायवाची। तो आदित्य, आदित्य किसको कहा जाता है? सूर्य, अंक, आक, अंशुमाली, अरुण, सविता, पतंग, हंस, मारतंड, दिनेश, चंडासु, कमलबंध, तेजोराशि, रवि, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आदित्य के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो आदित्य आप ध्यान रखिएगा। तो ये सूर्य जो है आदित्य हैं, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो आदित्य भी क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। तो आदित्य, एक बार रिपीट करें फटाफट। अर्क, आक, अंशुमाली, अरुण, सविता, पतंग, हंस, मारतंड, दिनेश, चंडासु, कमलबंधु, तेजोराशि, रवि, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर। तो दिनकर, दिवाकर, जो दिनमणि है, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, एक जैसे आपको लग रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? तेजोराशि, रवि। फिर उसके बाद क्या है? मारतंड, दिनेश, चंडासु, कमलबंधु, अर्क, आक, अंशुमाली, अरुण, सविता भी किसको कहा जाता है? आदित्य को। पतंग, आदित्य। हंस, आदित्य है। तो आदित्य क्या है? आदित्य किसका पर्यायवाची? तो सूर्य का पर्यायवाची। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सूर्य के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तो अर्क, आक, अंशुमाली, अरुण आदित्य के पर्यायवाची, सविता, पतंग, हंस किसके पर्यायवाची? तो आदित्य के पर्यायवाची, मारतंड, दिनेश, चंडासु, कमलबंधु, ये भी किसके पर्यायवाची? तो आदित्य के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो तेजोराश, रवि किसके पर्यायवाची? तो आदित्य के पर्यायवाची। दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आदित्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़े। आगे क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें। तो अप्रमेय है,
जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। प्रमेय क्या होता है? जो प्रमेय शब्द है, प्रमेय जो सिद्ध किया जा सके वही तो प्रमेय है। आ लग गया, आ उपसर्ग, तो क्या है? अप्रमेय। तो आ मतलब क्या होता है? जो अर्थ लिया जाता है, नहीं अभाव निषेध होता है। तो प्रमेय जो सिद्ध किया जा सके, लेकिन अप्रमेय है तो जो सिद्ध या प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वही क्या है? अप्रमेय। आगे बढ़ें। अपरिमेय। अपरिमेय है जो तौला या मापा ना जा सके। अप्रमेय जो तौला या मापा ना जा सके। असामयिक। असामयिक जो है जो समय पर ना हो सके। सामयिक जो समय पे हो और असामयिक जो समय पे ना हो। असंभावी। जो असंभावी है इसका जो क्या अर्थ होता है? तो जो अवश्य होने वाला हो, इसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है असंभावी। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे असंभावी कहते हैं। तो एक बार रिपीट करें। अपरिमेय जो तौला या मापा ना जा सके। असामयिक जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसे असंभावी। असंभावी क्या है? जो अवश्य होने वाला हो उसे असंभावी कहते हैं। अवश्यंभावी जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। आगे बढ़ें। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में है सबसे पहले आभरण। आभरण इसका अर्थ क्या होता है? गहना, आभूषण। आमरण। आमरण का क्या अर्थ है? तो मरण तक। ये तो आराम से आपको याद हो जाएगा। आमरण। आमरण मरण तक। आभरण भरण। भरना किसको है? बैग में। तो गहने को और आभूषण को। तो आभरण भरण। भरण शब्द ध्यान रखिएगा। भरना क्या है आपको? गहना आभूषण। किस में? आप अपने बैग में या झोले में किसको रखेंगे? गहना आभूषण। उसके बाद क्या है? आश्रुत। श्रुत। आश्रुत का अर्थ क्या है? अनसुना या अवैदिक। अनसुना, अवैदिक। आश्रुति। श्रुति। आश्रुत क्या है? विस्मृत। विस्मित। आश्रुति विस्मृत। तो आश्रुत का अर्थ क्या है? अनसुना, अवैदिक। आश्रुत का जो अर्थ है? विस्मृत। आगे बढ़े। आगे लिया गया है इति। इति का जो अर्थ है अंत। और इति का इति का आप विलोम शब्द बताइएगा। इति का विलोम शब्द क्या होता है? या आप ये बताइएगा कि इति किसका विलोम है? इति का अंत है अर्थ। इति का अर्थ होता है विपत्ति, विघ्न या भय। इति विपत्ति, विघ्न, भय। इत का अर्थ जो होता है और। इत और, ऐसे ध्यान रखिए। इत और। इत और इत का अर्थ हो गया ईति। ईत क्या है? ईति है विपत्ति, विघ्न, भय। और इत क्या है? अंत। इत। आप इत का जो विलोम है इससे आप ध्यान रख सकते हैं। इत किसका विलोम है तो उसको इससे आपको ध्यान रख पाएंगे आप कि इति का अर्थ क्या है। उससे आप इत को याद कर लेंगे और इत और से आप ध्यान रखेंगे इसको। और ईत से विपत्ति, विघ्न, भय। आगे बढ़े। क्या है? मुहावरे। मुहावरे जो हैं, आइए डिस्कस करें मुहावरे। अंगार सिर पर धरना या रखना। अंगार सिर पर धरना या रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है या अभिप्राय क्या है? कठिन दुख सहना। अंगार सिर पर धरना या रखना, कठिन दुख सहना। आगे क्या है? अंगारे उलगना। क्रोध में कठोर वचन बोलना या दुर्वचन कहना। क्रोध में कठोर वचन बोलना या दुर्वचन कहना।
अंगारे बरसाना, अत्यंत गुस्से में होना। अंगारे बरसाना, अत्यंत गुस्से में होना। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अभिप्राय क्या है? खतरनाक कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना। आगे बढ़े, आगे क्या है? अंगारों पर लौटना, रोष और जलन के मारे कुढ़ना। अंगारों पर लौटना, रोष और जलन के मारे कुढ़ना। अंगूर खट्टे होना, अर्थात इस जो मुहावरे का अभिप्राय है असफलता पर पर्दे डालना, जो वस्तु प्राप्त न हो उसकी आलोचना करना। असफलता पर पर्दे डालना अथवा जो वस्तु प्राप्त न हो उसकी आलोचना। अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होने का जो अभिप्राय है असफलता पर पर्दे डालना अथवा जो वस्तु प्राप्त न हो उसकी आलोचना। अंटा चित्त करना, अंटा चित्त करना का जो अभिप्राय है परास्त करना। अंटा चित्त करना, परास्त करना, इस मुहावरे का क्या है? अभिप्राय है। आगे बढ़ी, लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ हैं, आग बिना धुआं नहीं, आग बिना धुआं नहीं, अर्थात इस लोकोक्ति का जो अभिप्राय है हर चीज का कारण अवश्य ही होता है। हर चीज का कारण अवश्य होता है। आग बिना धुआं नहीं। आप सुनते होंगे कि गांव में अक्सर कहा जाता है आग बिना धुआं नहीं, तो बिना आग के धुआं कैसा? अर्थात हर चीज का कारण अवश्य होता है। अगर कोई चीज हो रही है तो उसका कारण अवश्य है। इस लोकोक्ति का अभिप्राय है। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आँख फूटे। तो इस लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? जिधर जाए उधर संकट। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आँख फूटे। तो इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? जिधर जाए उधर संकट। अगला क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ नहीं है और पीछे पगहा नहीं है, तो जिसका कोई न हो, जिसका कोई न हो। आगे क्या है? आज का बनिया कल का सेठ, आज का बनिया कल का सेठ। तो इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। आज का बनिया, आज जो बनिया है, कल का सेठ, कल वो सेठ होंगे। तो इसका लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? निरंतर कार्य करने से व्यक्ति प्रगति करता है। आगे क्या है? आदमी की दवा आदमी है, आदमी की दवा आदमी, अर्थात मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य की सहायता मनुष्य ही कर सकता है। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है, आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है। इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? इंसान का धन जुटाना व्यर्थ है, इंसान का धन जुटाना व्यर्थ है। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है। जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसे क्या सिर्फ 2.5 गज कफन काफ़ी है। तो इसी से रिलेट करके याद रखिएगा जो इस लोकोक्ति का अभिप्राय है कि इंसान का धन जुटाना व्यर्थ है, कि जीवन भर वह जो धन जुटाता है तो उसका क्या है? जुटाना व्यर्थ है, क्योंकि उसको उसकी मृत्यु पर सिर्फ उसको 2.5 गज कफन ही मिलता है। तो आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है। तो इस लोकोक्ति का जो अभिप्राय है इंसान का धन जुटाना व्यर्थ है। आइए कल की क्लास का रिवीजन करें। तो कल की क्लास का रिवीजन, विलोम शब्द अभिशाप। तो अभिशाप का जो विलोम था आशीर्वाद, वरदान, आशीष। अंधकार, अंधकार का विलोम प्रकाश, आलोक। अस्त, अस्त का विलोम उदय। अभिशाप, आशीर्वाद, वरदान, आशीष। अंधकार, प्रकाश, आलोक। अस्त, अस्त का विलोम उदय। आगे बढ़े, आगे क्या है? अमित, अमित का जो विलोम परिमित, परिमित का जो विलोम अपरिमित, परिमित का विलोम अपरिमित भी हो सकता है। अनंत, अंत, ससीम, असीम, सीमित या ससीम।
असीम का विलोम सीमित या ससीम। ससीम, सीमित और परिमित, ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं। किसके? सीमित के। आगे बढ़े तो पर्यायवाची शब्द रिपीट करें, आइए। तो जो सीमित का पर्यायवाची सबसे पहले है तो परिमित, परिमित, परसीमित, मर्यादित, ससीम, निर्धारित, निश्चित, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सीमित के पर्यायवाची हैं। आगे बात करें तो आगे क्या है? आकाश का पर्यायवाची। तो आकाश का जो पर्यायवाची है गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, धव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आकाश के पर्यायवाची हैं। गगन, नभ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, धव किसके पर्यायवाची? तो आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे क्या है? अधर्म का पर्यायवाची। तो अधर्म का जो पर्यायवाची है, अधर्म, अनीति, अन्याय, अनाचार, अपकर्म, पाप, ये सब किसके पर्यायवाची? तो अधर्म के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ें, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या था? अग्रिम, जो पहले दे दिया जाए। अग्र, अग्र से आगे जो पहले दे दिया जाए वही अग्रिम है। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी, अग्रणी जो सबके आगे रहता हो। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो या जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो। आकिंचन, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द में आकिंचन। आगे क्या है? अवैध या अविधिक। अवैध या अविधिक, जो कानून के प्रतिकूल हो अथवा जो कानून के विरुद्ध हो अथवा जो विधि के विरुद्ध हो। आइए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखें। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में अभिनय, अभिनय क्या है? नाटक। अभिनय, धृष्टता। अभिनव, अभिनव नाम है, अनोखा है नाम, अनूठा है, नूतन है, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। आगे बात करें, आगे क्या है? आदि, आदि क्या है? आरंभ या इत्यादि। आदि, आदि है आप किसी की तो आदत वाला, अभ्यस्त। आदि, आदि क्या है? पीड़ा। आरति, आरत क्या है? विरक्ति, दुख, विराग। आरती क्या है? धूप दीप दिखाना। आरती रोज करते हैं तो धूप दीप दिखाना। और आरत क्या है? विरक्ति, दुख, विराग। मुहावरा, अहंकार का पुतला होना। जो मुहावरा है, अहंकार का पुतला होना अर्थात बहुत घमंडी होना। अंग में भरना, प्यार से गोद में लेना। अंग में भरना, प्यार से गोद में लेना। अंग अंग ढीला होना, फुर्ती न रहना, शिथिल पड़ना, थक जाना। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। लोकोक्ति क्या है? असरफियाँ लुटे, कोयला पर छापा। असरफियाँ मूल्यवान होती हैं, कोयला उससे कम मूल्यवान, तो असरफियाँ लुटे, कोयलों पर छापा। तो इस लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? अल्प व्यय पर सतर्कता, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। जो मूल्यवान वस्तु है उस पर उसकी अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान। 80 की आमद, 84 का खर्च, आय से अधिक व्यय। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, बुरे काम का बुरा फल। आग लगने पर कुआं खोदना, आपत्ति के आने पर प्रयत्न करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बताना था आपको, अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है। आप वहां जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब पीडीएफ वहां आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।